इस वक्त हम किला मीरगढ़ पहुंच चुके हैं। सामने आपको किला नज़र आ रहा है। हम इस साइड से आए हैं। ये रोड फोटाबास की तरफ से आता है, जो कि 86 मोड़ के मकाम पे फोटाबास बहावलपुर रोड से मिलता है। और जबकि इसकी दूसरी साइड, इस साइड पे 9 किलोमीटर के फासले पे किला जामगढ़ है। इससे आगे इसी रोड के ऊपर किला मरोट है, जबकि वहां से आगे 115 किलोमीटर के फासले पे बहावलपुर है। फोटाबाद से इस किले का फासला तकरीबन 30 किलोमीटर है। यहाँ से जो है वो आप ये किले की कोई किसी किस्म की कोई जो है ना वो नहीं लगा हुआ बोर्ड वगैरह, तो आपको खुद ही ये देखना पड़ता है। इसका नाम वगैरह ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ किसी भी महकमे की तरफ से। मज़ीद इस किले की तरफ कोई रोड नहीं जाता। यहाँ से आप मेन रोड से इस किले की तरफ जो है वो एक कच्चा रास्ता है, आप उसी पे जा सकते हैं। कोई पुख्ता रास्ता नहीं है। और इन केस अगर बारिश वगैरह हो तो फिर यहाँ पे जाना जो है वो मुश्किल होता है। तो अभी हम चलते हैं किले की तरफ और इसको अंदर से और करीब से जाके देखते हैं। बलूचिस्तान के उन 50 किलों में से एक है जो इस बलूचिस्तान में तारीख़ में जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में तामीर किए गए हैं। और बलूचिस्तान के मेजॉरिटी किलों की तरह इसकी हालत भी जो है वो बिल्कुल टूट फूट का ये शिकार हो चुका है। इसकी हालत खस्ता है, ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। और इस वक्त इसकी एक साइड गिर गई है जो पक्की ईंटों पे मुश्तमिल थी, और इसके अंदर ये जो कच्ची ईंटों का एक अंदर से तामीर किया गया था वो बिल्कुल बकाया है। या ऊपर बनने वाले गुंबद जो बनाते थे उस वक्त, क्योंकि छत के लिए और तो कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो नहीं सकती थी, तो ऊपर जो गुंबद था वो अभी उसी शक्ल में बकाया है। ये दूसरा जो कॉर्नर था जो सिक्योरिटी के लिए या वॉच टावर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका था। जबकि बाकी जो है वो अभी भी काफ़ी बेहतर हालत में है। ये बाहर से जो है वो गोल टावर है, और इसके सामने ये जो निशान बने हैं यहाँ से, ये बेसिकली दो मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे उस वक्त। एक तो एज अ वॉच टावर यहाँ से जो है दुश्मन की फ़ौज पे नज़र रखी जाती थी, और दूसरा इन केस अगर यहाँ से कोई किले की दीवार को फलांगने की कोशिश करता था तो उसके ऊपर आग बरसाई जाती थी। फूलड़ा के साथ कंपेयर करें तो फूलड़ा के जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि उसके आसार बिल्कुल मिट चुके हैं, ताहम ये उस लिहाज से काफ़ी बेहतर हालत में जो है वो बिल्कुल अभी मौजूद है। अगरचे कि इसके ऊपर रेनोवेशन का कोई काम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद है। अक्सर इसकी दीवारें टूट फूट का अलबत्ता के शिकार हो चुकी हैं। वहाँ से तकरीबन 200 फुट के फासले पे ये एक राउंड कॉर्नर है, एक मट्टी का गोल सा बना हुआ है, जो यकीनन तारीख़ में ये एक वॉच टावर होगा। और यहाँ पे जिस तरह ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे ईंटें हैं, तो हो सकता है कि ये किले की बैरूनी दीवार ये हो। और इसके आगे ये फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दूसरा बना हुआ है इसी तरह का गोल। यहाँ पे आउटसाइड दीवार इसकी ज़रूर होंगी, और ये जो है मेन शाही कंपाउंड होगा उस वक्त। अच्छा, मैंने इस किले के लिए नेट पे जो है वो डेटा तलाश करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ इतना जो है वो मिला है कि ये किला नूर मोहम्मद ख़ान ने तामीर करवाया सन 1799 में, और इसके अलावा कोई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। बाकी कुछ बुक्स मैंने देखी हैं फोटाबाद से रिलेटेड, तो उसमें इसका एरिया जो है वो 4 कनाल और कुछ में 3 कनाल डिफ़ाइन किया गया है। जो दीवारों की हाइट लिखी गई है वो भी तकरीबन इसको बताया गया है कि ये 28 फुट ऊंची दीवार हैं, जबकि 130 फुट एक साइड से ये चौड़ी बनती हैं। तो लेकिन नीचे से ज़ाहिर है वो ज़्यादा होंगी, और ऊपर से जो है वो 130 फुट हैं। किसी डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस तारीखी वर्षे के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इस किले के ऊपर आप आएँ तो किसी तरह की आपकी तारीख नहीं लिखी हुई कि ये किसने तामीर करवाया, किसी भी एक टूरिस्ट के लिए जो एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है। और इसी तरह किसी किस्म का बोर्ड नहीं लगा, रोड नहीं दिया गया, कोई रेनोवेशन वर्क नहीं हुआ। यहाँ की जितनी भी जो इसकी बाहर की दीवारें थीं
वो लोगों की तरफ से उखाड़ ली गई हैं, अंदर वाली ये आसार बाकी हैं और वो भी टूट फूट का शिकार हैं। और हुकूमत की तरफ से ये इस तारीखी विरसे को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। यहाँ की तारीखी मस्जिद है। किले के अंदर जाएंगे और अंदर से आपको दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ये किले की मेन एंट्रेंस है। कभी यहाँ पे इस तरह के ये ऊपर कुछ लकड़ी लगी हुई है, तो यहाँ पे लकड़ी के मेन दरवाजे होंगे जिनके अब आसार बाकी नहीं हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सुराख हैं जो यकीनन दिफाई लिहाज से बनाए गए होंगे। और इसके अलावा यहाँ दिया रखने के लिए और रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम होगा। छत इस कमरे की, जो कि एक ईंटों का डोम की शक्ल में थी, वो इस वक्त गिर चुकी है और उसके आसार बकाया नहीं है। इसी तरह से इस साइड से भी जो है वो मुख्तलिफ सुराख बनाए गए हैं कि अगर दुश्मन फ़ौज की तरफ से हमला होता है तो यहाँ से मज़ीद डिफेंस के लिए उनके ऊपर जो है वो चोलिस्तान के बाकी किलों की तरह इस किलों की दीवार भी है, वो तकरीबन 10 फुट के राउंड अबाउट जो है वो चौड़ी है। जामगढ़ से मिलता जुलता है और उसी तरह से ये एंट्रेंस बनाई गई है। लेकिन वहाँ पे चूँकि वाच टावर्स जो थे, जो कोनों पे बने हुए हैं, उनकी तादाद 4 थी, यहाँ पे 12 है। यहाँ पे दरमियान में भी वाच टावर्स बने हुए हैं। एरिया भी तकरीबन उतना या उससे थोड़ा कम कह लें, इतना होगा। साइड पे कुछ कमरे थे जिनके अब सिर्फ आसार बकाया हैं और जहाँ तक अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये शाही रिहाइश गाह होगी जो इसके अंदर होगी। और क्योंकि ये सिक्योरिटी के आसार के अंदर था, तो यहाँ पे जो बादशाह या जो उस वक्त जो भी नवाब थे, उनकी फैमिलीज़ रहती होंगी। कमरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की उस वक्त फसीलें या जो भी रखी गई होंगी, उनके आसार बकाया हैं। ये विंडो है जो बाहर की साइड पे खुलती थी। इसी तरह एक विंडो यहाँ से खुलती थी और यहाँ से पॉसिबली उसका दरवाज़ा होगा। इसी तरह उसके साथ ये एक दूसरा कमरा जो बड़े हाल की शक्ल में था वो होगा। और दरमियान में जो खिड़कियाँ या जो अलमारियाँ थी वो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। हम आपको जो वाच टावर्स हैं जो यहाँ पे नुक्कड़ पे बने हुए हैं वो अंदर से दिखाएंगे। हम अंदर जा रहे हैं। ये अंदर से यहाँ से दाखिल होते हैं और अंदर चमगादड़े हैं, ये देख सकते हैं। अंदर भी यहाँ ऐसा कोई सिस्टम होगा, यहाँ शायद असला वगैरह रखने का सिस्टम होगा, क्योंकि सामने ये जो सुराख बने हैं ये बाहर वाली साइड पे खुलते हैं और वहाँ इन सुराखों से बाहर जो भी हमलावर फ़ौज होगी उसके ऊपर अटैक किया जाता था। तो ये अंदर ये जगह जो थी ये खाली थी और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सुराख हैं जिनसे आप बाहर की तरफ देख भी सकते हैं और इवन यहाँ से जो फायर वगैरह है वो भी किया जा सकता था।
हिस्सा जो है वो उस वक्त खाली होता था। अभी हम इससे ऊपर चलते हैं। इसके अलावा यहाँ दीवारों के ऊपर जाने के लिए भी ऑप्शंस थे और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये इस वॉच टावर का टॉप हेड था। छत एक डोम की शक्ल में बनी थी जिसका काफ़ी हिस्सा जो है वो गिर चुका है। ये जो रास्ते थे उस वक्त दीवार की मॉनिटरिंग के लिए, और दीवार के साथ साथ भी यहाँ पे जो तीर अंदाज थे या डिफेंसिव ट्रूप्स थी वो यहाँ पे खड़े होते थे और उनके लिए ये रास्ता बनाया गया था। ये बात समझ से बालातर है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने सन 2019 को पाकिस्तान में टूरिज़म का साल मनाया है, तो उस दौरान ऐसे तमाम आसार कदीमा या जो ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे टूरिज़म अट्रैक्ट किया जा सकता है उनकी रेनोवेशन या मेंटेनेंस की जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ और आज तक कभी नहीं हुई रेनोवेशन। और ये अपील होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म से, पंजाब गवर्नमेंट से और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से कि इस कौमी असासे की रेनोवेशन के लिए एमरजेंसी इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा यहाँ किले के बिल्कुल एडजेसेंट में एक छोटा सा कब्रिस्तान है और एक छोटा सा दरबार बना है।